कलाम का पेपर है एलडीसी का, माइनर टेस्ट सेकंड है। सॉल्व करते हैं हम इसको, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गुजरात में वात्री खत्री के रूप में पूजा जाता है। ये दूल्हे के भेष में मरने वाले एकमात्र लोक देवता हैं। इनका आदि स्थान रोडेला गाँव है। तो इसमें कल्ला जी सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन सेकंड, निम्न में से किस लोक देवी के मंदिर में औरंगजेब ने कुष्ठ रोग से मुक्ति की कामना में स्वर्ण छत्र भेंट किया? तो ये जीड़ माता का मंदिर कहाँ है? रवासा सीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस देवी का मंदिर बम्बोरा उदयपुर में स्थित है। इस देवी को अग्नि से स्नान करने वाली देवी के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गए इडाना माता। निम्नलिखित में से किस लोक देवी को कंजा समाज की कुल देवी के रूप में पूजा जाता है? तो कंजा समाज की कुल देवी है चौथ माता, जिसका मंदिर है चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर। निम्न में से किस लोक देवी के मंदिर को दरगाह भी कहा जाता है? तो आई माता के मंदिर को दरगाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारायणी माता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह नाई समाज की कुल देवी है, बिल्कुल सही है। इनका मूल नाम करमेती था, ये भी सही है। प्रतिवर्ष बैसाख शुक्ल एकादशी को इनको मेला बढ़ता है, ये भी सही है। तो इस तीनों सही हैं बालकों। निम्न में से सही सुमेलित युग नहीं है। सोनगरा चौहान कुलदेवी दे रखी है और राज परिवार दे रखे हैं। सोनगरा चौहान की आशापुरा माता सही है। मेवाड़ के गोहिल, तो मेवाड़ के गोहिलों की कुशाला माता नहीं है। मेवाड़ के गोहिलों की कुशाला माता नहीं है। कौन सी है? बाण माता। सामर के चौहानों की शाकंभरी है। आबू के अरबुदेवी माता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली माता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। काली माता का जन्म सुआप गाँव फलौदी में हुआ था, ये कथन सही है। काली माता की स्तुति 4 तरियाएँ कहलाती हैं, ये भी सही है। तो 1 2 दोनों सही हैं। नेजा, रिखिया, पगल्या आदि का संबंध किस लोक देवता से है? तो ये होगा रामदेव जी। नेजा मतलब होता है उनकी जो ध्वजा होती है रामदेव जी की, उनको कहते हैं नेजा। रिखिया बोलते हैं पैदल जो यात्री होते हैं, नहीं सॉरी, रिखिया बोलते हैं उनके जो भक्ति गीत होते हैं उनको रिखिया बोलते हैं। पगल्या बोलते हैं जो पैदल यात्री होते हैं ना, उनको पगल्या बोलते हैं। लोक देवता तेजा जी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तेजा जी की पवित्र स्थली पर्वतसर है, बिल्कुल सही है। पर्वतसर नागौर। तेजा जी के भोपे को जावड़िया कहा जाता है, नहीं, तेजा जी के भोपे को जावड़िया नहीं कहा जाता है। तेजा जी को भोपे को जावड़िया कहा जाता है, बिल्कुल सही। तेजा जी ने मेर के मीणाओं से गायों की रक्षा की, बिल्कुल सही है। तो तीनों सही हैं। निम्न में से किस लोक देवता का संबंध बुंडेल से है? तो बुंडेल पड़ता है नागौर में। तो बुंडेल नागौर हड़बू जी सांखला, ठीक है। निम्न में से कौन से स्थल लोक देवता देवनारायण से संबंधित हैं? तो सुरता खेड़ा पड़ता चित्तौड़गढ़ में। देवमाली ब्यावर, नेवाई जोधपुरा टोंक, यहाँ उनका मंदिर है। मालासर डूंगरी। तो चारों कथन सत्य। राजस्थान में ढूंढा क्षेत्र में अलगोजा वाद्य यंत्र के साथ किस लोक देवता के जीवनी के गीत गाए जाते हैं? तो ये होगा तेजाजी महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है, ठीक है बच्चा। तो हम कहेंगे, अब आपको पता है, देख हरिराम जी का है जोड़ा गांव नागौर। मल्लीनाथ है तिलवाड़ा बाड़मेर। वीर फत्ता जी सातू गांव जालौर। और पन्ना जी नगा गांव जैसलमेर। तो ये क्या है, इनको ध्यान रखना आप एक बार। जैसलमेर, ये सातू गांव जालौर। और बेटा सातू गांव जालौर और जोड़ा गांव नागौर, ठीक है। तो इसमें होगा 1 2 3 4। निम्न में से पाबू धड़ीरी बाचना किस जाति के लोग प्रमुख रूप से गाते हैं? तो आपको होता है पाबू जी के थोरी, ठीक है। लोग देवी देवताओं के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? इन्हें सांप्रदायिक सद्भाव को अपना परम कर्तव्य माना, बिल्कुल सही है। वे व्यक्तिगत निर्माण की शिक्षा देते थे, ये भी सही है।
वे भक्तों की दैनिक जीवन की अत्यंत सामान्य समस्याओं में हस्तक्षेप करने में असमर्थ थे। नहीं, असमर्थ नहीं थे, समर्थ थे। तो इसका एक और दो सही होगा। ठीक है। बाबूजी के संदर्भ में दिए गए कथनों को असंगत है। कथनों में असंगत। बाबूजी की स्मृति में चैत्र अमावस्या को कोलुमंड फलवदी में मेला लगता है। राय का रहवारी जाति, ये सही है। राय का रहवारी जाति बाबूजी को अपना आराध्य मानती है, ये भी सही है। बाबूजी की फड़का वाचन रावण हत्यावाद जिसके साथ किया जाता है, ये भी सही है। रामनाथ कविया बाबू प्रकाश ने, बाबू प्रकाश लिखी थी आसिया मोर्जी। किसने लिखी थी? आसिया मोर्ज। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगी। थार की वैष्णो देवी, इसके और भी नाम है। थार की वैष्णो देवी, रूमाली माता, बीएसएफ के जवान रहते हैं, तो ये तनौट माता। ठीक है बेटा। राजस्थान में किस लोक देवता को गोरखनाथ के समकालीन माना जाता है? आपको ये इस प्रकार याद रखना है, गैफुर गोरखनाथ, गैफुर गोगाजी। ठीक है, तो गोगाजी को गोरखनाथ के समकालीन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। अंबिका माता, अंबिका माता का मंदिर है जगत उदयपुर। सुगाली माता, सुगाली माता का मंदिर है आउवा पाली। हिंगलाज माता, हिंगलाज माता का मंदिर है लोधरवा जैसलमेर। बाण माता, बाण माता का मंदिर हो गया चित्तौड़गढ़। तो ए में दूसरा इसको काट दो। और बी में 3, इसको काट दो। बी में 3 और सी में फर्स्ट। ऑप्शन थोड़ा सा ही हो जाएगा। और डी में 4। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सावित्री माता का मंदिर कहाँ है? तो सावित्री माता का मंदिर है पुष्कर में, जहाँ ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी की पत्नी थी सावित्री, तो ब्रह्मा जी का मंदिर है वहीं, उनके पास में सावित्री जी का मंदिर बना हुआ है पुष्कर। रामदेव जी के व्यावलेख किसके द्वारा रचित ग्रंथ हैं? तो ये पूनम चंद के द्वारा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह लोक देवता जिसका कोई मंदिर या मूर्ति नहीं होती बल्कि लकड़ी का एक विशिष्ट कलात्मक तोरण होता है, जिसे गांव के बाहर मुख्य मार्ग पर प्रतिस्थापित किया जाता है। आपको पता है मामादेव जी हैं, इनके लकड़ी के तोरण होते हैं और उनकी पूजा होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्याजी मांगलिया के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये राव जोधा के समकालीन थे, बिल्कुल सही है। इनका मुख्य मंदिर बापड़ी फलवदी जोधपुर में स्थित है, दोनों कथन सही हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता रामदेव जी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने छूत व जाति पात के विरोध में कांवड़िया पंथ चलाया। लोक देवता रामदेव जी के ये भी ध्यान रखना है, कांवड़िया पंथ चलाया। 13 नृत्य करते हैं इनकी आराधना में। और रोडेचा में रामदेव जी के मुस्लिम पुजारी को चाहल नहीं कहा जाता है, ये गलत है। रोडेचा में पृथ्वी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी को इनका मेला बढ़ता है, ये सही है। तो ए और सी यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मारवाड़ के वह शासक जो पश्चिमी राजस्थान में एक संत व लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं? पश्चिमी राजस्थान के एक शासक है मल्लीनाथ। ठीक है बेटा। निम्न में से किस लोक देवता को जहार पीर आ जाए तो गोगा जी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह देवी अपनी 10 सिर व 54 हाथ की प्रतिमा हेतु विख्यात है। आपको पता है सुगाली माता, जिसे 1857 की क्रांति की देवी कहते हैं, इसके 10 से 54 हाथ थे, पीतल वो इस काली प्रतिमाएं थी। 1857 की देवी के रूप में पूजा जाता है, तो ये सुगाली माता। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देवी की पूजा सिर के रूप में की जाती है? तो ये आई माता। आई माता की पूजा है ना सिर के रूप में की जाती है। सॉरी, आई माता नहीं, सुंदा माता होगा जालौर वाली की। ठीक है बेटा। निम्न में से किस लोक देवी को मुसलमान नानी के रूप में पूजते हैं तथा उसकी दर्शन यात्रा को नानी को हज कहा जाता है? तो ये हिंगलाज माता को, जो भी बताया था, लोधरवा जैसलमेर की हैं। तो जैसलमेर में सर्वाधिक मुसलमान हैं, तो इसलिए मुसलमान नानी के रूप में पूजते हैं। ठीक है बेटा। निम्नलिखित में राजस्थान सर्वाधिक वर्षा करने वाली मानसून शाखा है? तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। अरब सागर की जो शाखा है यह आर्द्रता लाती है और बंगाल की खाड़ी सर्वाधिक वर्षा कराती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा किससे होती है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ये पहला ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, दक्षिण पश्चिम मानसून
राजस्थान के कौन से ज़िले से पहले आता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून हो या कोई सा दक्षिण पश्चिम मानसून राजस्थान के दक्षिण से नीचे पहले आता है। तो दक्षिण के ज़िले कौन कौन से हैं? तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिवार्ता के अनुसार CAW जलवायु कौन से ज़िले में पाई जाती है? तो CAW पाई जाती है धौलपुर और करौली। ठीक है। निम्नलिखित में राजस्थान की जलवायु संदर्भ में सत्य कथन है। राजस्थान की दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय शाखा के दिशा के लंबवत है। लंबवत नहीं है बेटा, समांतर है, समांतर है। ठीक है, तो यही गलत हो गया। सत्य कथन पूछ रहा है इसमें। ठीक है। राजस्थान में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम मतलब ये राजस्थान हो गया, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर वर्षा की परिमाण बढ़ती है, बढ़ती नहीं है, घटती है, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, ये भी गलत है। राजस्थान में मुख्यतः महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, ये सही है, क्योंकि महाद्वीपीय पाई जाती है, क्योंकि हमारा जो राजस्थान है वो महासागर के नज़दीक नहीं है, तो महासागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है, महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान मानसून रिपोर्ट 2024 के अनुसार राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान वर्षा की मात्रा कितनी दर्ज की गई थी? तो यदि 2024 पूछ के दे तो ये 67.84 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की लगभग 90% वर्षा जून से सितंबर के मध्य होती है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। राज्य में मानसून अक्टूबर नवंबर माह में दस्तक देता नहीं, सितंबर ये देता है, जून में देता है, 21 जून है मानसून की वो आने की। ठीक है बेटा। राजस्थान में सीका, झुंझुनू, डीडवाना, कुचामन जिले मानसून के दौरान लगभग 40 सेंटीमीटर बर्फ प्राप्त करते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसमें होगा A और C। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक आंधियाँ 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 चलती हैं श्रीगंगानगर बेटा। ठीक है बेटा। 27 दिन है, ध्यान रखना, 27 दिन मानी गई है आंधी, मतलब औसत है, कभी 25 भी रह जाती है, मतलब मिनिमम औसत 27 दिन है। ठीक है बेटा। जून माह में राजस्थान में कौन से ज़िले में 42 सेंटीग्रेड तापमान रेखा गुजरती है? जून, आपको पता है जून में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, तो हनुमानगढ़। ठीक है बेटा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण निम्न में से सही सुमेलित युग्म है। देखिए कोपेन का वर्गीकरण VSSW, मतलब ये है सेमी एरिड, तो सेमी एरिड गंगानगर नहीं, ये तो पोलर एरिड में आता है, मतलब ये होता तो सही है। ठीक है, तो ये गलत है। VWSW बाड़मेर नहीं, बाड़मेर नहीं आता है इसमें। AW बूंदी, एक AW में कोटा बूंदी को छोड़ के हड़ौती के सब आते हैं, कोटा, बारह, झालावाड़। CWG में अलवर, भरतपुर, करौली, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, ABCD, दो पोत ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, फिर टोंक भी इसी में आएगा, तो ये सही है। ठीक है बेटा। राजस्थान में शीत ऋतु के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन पहचानना है। ठीक है। राज्य में इस समय उत्तर की ओर से आने वाली शीतलहर का प्रभाव रहता है, बिल्कुल सही है बेटा। पश्चिमी राजस्थान में शीत ऋतु का प्रभाव पूर्वी राजस्थान की तुलना में अधिक रहता है, ये भी सही है। मानसून प्रत्यावर्तन काल इस ऋतु का प्रारंभिक चरण है, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है। इस समय उत्तरी राजस्थान में, मतलब ऊपर हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में 10 डिग्री समय नहीं, 10 डिग्री नहीं रहता है, बर्फ़ थोड़ी पड़ती है, बर्फ़ के लगे इतना ठंडा भी नहीं रहता राजस्थान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्न में से कौन से भाग में अति आर्द्र मतलब नीचे की साइड, ठीक है, जलवायु पाई जाती है? तो ये होगा दक्षिण पूर्वी भाग, हाड़ौती साइड। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मुख्यतः स्टेपी जलवायु कहाँ पाई जाती है? इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, स्टेपी, S फॉर स्टेपी, S फॉर सेमी एरिड। ठीक है, मतलब सेमी एरिड मतलब अर्धशुष्क, तो अर्धशुष्क के ज़िले देख लो, ये आ गए बालोतरा, जोधपुर, नागौर, सीकर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं, तो इसको हम करेंगे अपर्याप्त एवं अनिश्चित वर्षा, सही है, बिल्कुल सही है। वर्षा का क्षेत्रीय विवरण असमान, बिल्कुल सही है। उच्च तापांतर, बिल्कुल सही है। पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाओं का मान उच्च नहीं, ये गलत है, तो ABC। निम्न में से राजस्थान के कौन से ज़िले में 70 सेंटीमीटर औसत वर्षा रेखा गुजरती है? ठीक है बेटा, तो ये होगा भीलवाड़ा।
दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में प्राप्त औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सही ढंग से अवरोही क्रम में व्यवस्थित है। अवरोही का मतलब है बड़ा सा, बड़े से छोटा। तो अब देखो, ये राजस्थान का मैप हो गया। अलवर कहाँ है, यहाँ अलवर हो गया। धौलपुर कहाँ है, धौलपुर नीचे हो गया, तो ये नीचे हो गया। तो वर्षा औसत वर्षा नीचे ज़्यादा होती है, ऊपर इधर साइड चलना है, तो ये तो गलत हो गया पहला। तो धौलपुर कहाँ है, ये धौलपुर हो गया। झुंझुनू कहाँ है, झुंझुनू ऊपर हो गया, और दो सौ कहाँ है बीच में, ये मतलब पहले ऊपर गया फिर नीचे, तो ये भी गलत हो गया। कोटा कहाँ है, यहाँ कोटा है, ये कोटा। तो झालावाड़ कहाँ है, झालावाड़ नीचे गया, तो ये भी गलत हो गया। अगर नीचे गया, और उदयपुर ऊपर, न्यू नहीं जाना चाहिए, डायरेक्ट ऊपर ही जाना चाहिए। करौली, करौली कहाँ है, ये करौली रहा। दौसा कहाँ है, ये दौसा रहा। सीकर कहाँ है, सीकर, तो ये सही है, ऊपर ही गया है, तो ये सही है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन से जिलों का युग्म CAW जलवायु रखता है। ठीक है, CAW मतलब भरतपुर साइड। तो भरतपुर साइड वाले कौन से जिले दे रखे हैं, देखो, धौलपुर और करौली। ऑप्शन 2 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इस प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। इस प्रदेश में वार्षिक तापमान अधिक रहता है, तो ये होगा शुष्क जलवायु प्रदेश। ठीक है, जीके पूरी हो गई है, अब करंट आ गई है। ये थैंक यू। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मैथ की क्लास कराऊंगा, मैथ के क्वेश्चन कराऊंगा, 25 क्वेश्चन कराऊंगा। 25 नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। मैथ की वीडियो यूट्यूब पे कोई नहीं कराता है, तो मैं कराऊंगा, देखना अच्छे तरीक़ा से कराऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।